लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर अकेडमी। चलिए आज का हमारा क्लास नंबर 3 होने जा रहा है, जिसमें हम आज करंट अफेयर को देखने वाले हैं और ये टारगेट में हम लेकर चले हैं पुलिस कांस्टेबल 2026 के पेपर के लिए। ठीक है, तो आइए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है कि अप्रैल 2025 में केली स्लेटर का खेल में उनके आजीवन योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिए, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था केली स्लेटर को, यानी कि लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है कि लॉरियस अवार्ड्स में किस जिम्नास्टर को चौथी बार स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। ध्यान रखिएगा, ये चौथी बार चुनी गई है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। उनका नाम पूछा जा रहा है जिम्नास्टिक में, ध्यान रखिएगा, वे हैं सिमोन बाइल्स। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वुमेन्स फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में गेम्स चेंजर पुरस्कार किसने जीता है। यानी कि वुमेन्स में, वो ये फुटबॉल में 2024 के अवार्ड में गेम्स चेंजर पुरस्कार ये जीता है अनीता असांते ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पैरालंपिक तैराक ने विकलांगता खेल के 2025 में लॉरियस पुरस्कार जीता है। तो विकलांगता, ध्यान रखिएगा, खेल के लिए जियांग युआन ने जीता है। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला है जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेट को हाल ही में भारतीय क्रिकेट को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कौन से ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो MS धोनी को शामिल किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले पुरुष फील्ड एथलीट कौन बने हैं। ध्यान रखिएगा, 2025 में पूछ रहा है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष फील्ड एथलीट कौन बने हैं। ध्यान रखिएगा, आमड डुप्लास्टिस बने। ठीक है, डुप्लास्टिस लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉरियस अवार्ड में, एक सेकेंड, लॉरियस अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन पर्सन ऑफ द विद डिसेबिलिटी के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया। यानी कि पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी, यानी कि जियांग युआंग को चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पोल वोल्ट में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रदर्शन के लिए किस स्वीडिश एथलीट को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला है। तो ये मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सुलिवन पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया था। ध्यान रखिएगा, सुलिवन पुरस्कार आयोजित किया था न्यूयॉर्क एथलेटिक्स क्लब में। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 22 भाषाओं के बाद पुस्तक लेखकों को मान्यता देता है। ध्यान रखिएगा, 22 भाषाओं के बाद पुस्तक लेखकों को मान्यता कौन देता है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देता है। ओके, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिमांशी जोशी की तेरे लिए का पंजाबी में तेरे लई के रूप में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मार्च 2025 में किसे प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, चंदन नेयू को, अनुवादक, इन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था इसका। अगला क्वेश्चन है कि अनुराधा शर्मा पुजारी की कंचन का बोडो में अनुवाद करने के लिए, ठीक है, किसकी अनुवाद किए हैं, पुजारी की कंचन, ठीक, उन्हें अनुवादक को सम्मानित किया गया मार्च 2025 में किस सम्मान से। ध्यान रखिएगा, उत्तरा विश्वा मुथियारी से। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि जून 2025 में किस ओडिशी कवि ने केते फुला फुटीची के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। तो राज किशोर पारही ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में किस खेल ने अपने उपन्यास राम आनंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता है। तो राम आनंदी के लिए जीता है अखिल पी धर्मजन ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि मलयालम आत्मकथा का तमिल में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 जो कि मार्च 2025 में प्रदान किया गया, ये किसे प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, ये था आत्मकथा था, तमिल में अनुवाद किया था, तो वी विमला को, ये ध्यान रखिएगा, ये अनुवादक हैं और इन्हें मलयालम आत्मकथा की तमिल में अनुवाद करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दीपा भस्ती द्वारा अनुवादित बानू मुश्ताक के किस संग्रह ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ध्यान रखिएगा, दीपा भस्ती जो है यह अनुवाद किया इन्होंने, और किसके संग्रह को, तो बानू मुश्ताक के संग्रह को। वही पूछा जा रहा है कि बानू मुश्ताक का जो संग्रह है उन्होंने कौन सा संग्रह लिखा था। तो हार्ट लैंप इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पिछली मतलब क्लास में मैंने ये बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि 2025 कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल में प्रोफेसर अरुणव सिन्हा ने किसकी कहानियों के अनुवाद के लिए पुरस्कार जीता। तो अरुणव सिन्हा को किसकी कहानियों के लिए अनुवादक के लिए पुरस्कार जीता है। तो संदीपन चट्टोपाध्याय के लिए। ठीक है, ये इनकी कहानियों का इन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है। ओके, अगला है कि जून 2025 में राजकिशोर पारही को किस भाषा में कविता संग्रह केते फुला फुटुची के लिए बाल संग्रह साहित्य के लिए चुना गया है। तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिम के दृष्टिकोण से
हकलबेरी फिन को पुनर्कल्पना उपन्यास जेम्स के लिए फ्रिक्शन के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो पर्शिवल एवरेस्ट के द्वारा ये जीता गया, ध्यान रखिएगा। अगला है कि 2025 में ग्लासगो बॉयज के लिए लेखन हेतु कार्नेगी मेडल पाने वाली सबसे युवा विजेता कौन रहे हैं? तो मार्गरेट मैकडोनाल्ड रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में किस गुजराती बाल कवि ने तिंचक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? तो तिंचक के लिए किसने बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? तो कीर्तिदा ब्रह्मा भट्ट ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2025 में कविता संग्रह फिर उगना के लिए हिंदी में प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, हिंदी में प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार 2025 में फिर उगना, ये किसकी कविता संग्रह पूछा जा रहा है? तो पार्वती तिर्की के द्वारा लिखा गया फिर उगना, ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एयरलाइन ने पावर क्रिएटर अवार्ड्स 2025 की मेजबानी की है? तो हमारे एयर इंडिया के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? ध्यान रखिएगा, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये दिया गया नरगिस पेशेवर को। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। अगला क्वेश्चन दिया है कि पूर्व साइकिल चालक सुचा सिंह को 2025 में कौन सा पुरस्कार में? तो सुचा सिंह को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है कि वैद ताराचंद शर्मा, वैद माया राम उनियाल और वैद समीर गोविंद जमदग्नि को 2025 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन सभी लोगों को दिया गया और राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला है कि हॉकी के किस दिग्गज खिलाड़ी को 2025 में पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पी.आर. श्रीजेश जो हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा पद्म पुरस्कार 2025 में इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला है कि 2025 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले में कौन सा भारतीय क्रिकेटर शामिल है? तो पद्मश्री 2025 में दिया गया किस क्रिकेटर को? तो ध्यान रखिएगा रविचंद्रन अश्विनी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक कलाकार 2025 में पद्मश्री जीतने वाला प्रथम ढाकी बन गया है? तो रखिएगा ये बने गोकुल चंद्र दास जी बने, ओके। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा चौथा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय फुटबॉलर को खेल में उनके योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? यानी कि भारतीय कौन से भारतीय फुटबॉलर हैं जिन्हें 2025 में पद्मश्री मिला है? ध्यान रखिएगा I.M. विजयन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ये शबाना आजमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला है कि बाल साहित्य पुरस्कार विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि क्या? ध्यान रखिएगा, बाल साहित्य जो पुरस्कार विजेता हैं उनके लिए पुरस्कार राशि 50,000 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसी चंद्र पुरस्कार में क्या मानदेय शामिल है? इसमें 20 लाख मानदेय शामिल होता है, ध्यान रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है कि कला और साहित्य के क्षेत्र में कानी शॉल बुनाई को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 में पद्मश्री किसे सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री मिला है फारूक अहमद मीर को, ओके। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में किसे हॉकी में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 2025 में हॉकी के लिए उन्हें ध्यान रखिएगा पद्म भूषण से जिन्हें सम्मानित किया गया है पी.आर. श्रीजेश, मैंने अभी बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डिजी यात्रा जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा नागरिकों के लिए बनाया गया है, जो 2025 में किस श्रेणी में इसे राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो गोल्ड की श्रेणी में, ध्यान रखिएगा, ओके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध चिकित्सकों को उनके असाधारण योगदान के लिए 2025 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ठाणे ने पहली बार सांसद बने किस व्यक्ति को 2025 में संसद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो संसद रत्न पुरस्कार ठाणे में पहली बार किस संसद को दिया गया? तो नरेश मनहस्की को, ठीक है। राइट आंसर हमारा इसमें लास्ट वाला हो जाएगा। अगला कि कोलकाता में पीसी चंद्र पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो लिएंडर पेश को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित 2024 विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला? ध्यान रखिएगा 2024 में विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गोविंद राजन पद्मनाभन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला झारखंड के किस आदिवासी कवि को फिर उगना के लिए जून 2025 में साहित्य अकादमी वो पुरस्कार मिला है? तो पार्वती तिर्की को, अभी मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा। अब ये पूछ लेगा कि ये किसे सम्मानित है? तो झारखंड राज्य की हैं और आदिवासी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हॉकी के दिग्गज प्रिया श्रीजेश को 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस विशेष प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मैंने बताया था अभी पद्म भूषण, ध्यान रखिएगा। डेट पूछेगा कब? तो 28 अप्रैल 2025 और किसके द्वारा? तो हमारी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 2025 में कितने पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा की गई, यानी कि 2025 में टोटल कितने पद्म भूषण मिले हैं, तो टोटल 19 दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। अगला कि निम्नलिखित में से किसे 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा प्रश्न यहीं तक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगर आपको इससे संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।